कहते हैं कि लंबी जुबान और लंबा धागा हमेशा ही मुसीबत पैदा करते हैं, इसलिए जुबान को समेट कर और धागे को लपेट कर रखना चाहिए अगर आप मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जसी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे झगड़े होते हैं, समाज में या फिर रिश्तेदारी में बहुत सारे झगड़े, अड़ोस पड़ोस में भी झगड़े हो जाते हैं। तो सारा खेल जो है वो लंबी जुबान का होता है कि ये जुबान चाहे तो आपको फूलों के हार गले में डलवा सकती है और चाहे तो जूतों के हार भी आपके गले में डलवा सकती है। अब जिस प्रकार की जुबान का आप इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार के कार्य आपके साथ होते हैं और उसी प्रकार का सम्मान आपको जो है मिलता है। तो ये हम एक छोटी सी कहानी से स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से सारा खेल जो है वो जुबान का होता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं इस प्रकार की कहानियां आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आता रहता हूं। और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक औरत और उसके हस्बैंड का बहुत झगड़ा होता था और उस औरत की खूब मार कुटाई होती थी। वो परेशान होगी क्योंकि डेली डेली उसकी जो है मार कुटाई होती थी। तो एक दिन उसने एक पड़ोसन को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पति जो है मुझे डेली पीटते हैं, मार कुटाई होती है, हालत बहुत ख़राब है, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। तो उस पड़ोसन ने उसको बताया कि मैं आपको एक ऐसे बाबा के पास लेके जाती हूँ जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं और इसका वो पक्का इलाज कर देंगे। पहले भी उसने इस प्रकार से बहुत सी औरतें जिनके घर में कला क्लेश रहता था उनके घर का इलाज किया है और वो आज सुखी अपने घर में गुजर बसर कर रही हैं। तो वो दोनों औरतें बस पर चढ़ी और उस बाबा के पास पहुंच गई। उस बाबा के पास जाके फरियाद करी कि हे बाबा, हे पंडित जी, हे बाबा जी, मेरी बहुत बुरी स्थिति हो रखी है, मेरे पति देव मुझे डेली पीटते हैं, डेली मार कुटाई करते हैं। पंडित जी ने ध्यान लगाया और देखा, पूरी सिचुएशन उनको समझ में आ गई। तो उन्होंने महिला से कहा कि अब मैं आपको एक ताबीज़ देता हूँ, जब भी आपके पति आपको पीटने के लिए आपके पास आएँ तो आपने ये तबीज़ को अपने दांत के नीचे, जाड़ के नीचे दबा लेना है। दांत के नीचे इसको दबा के रखिएगा, आपके पति आपको कभी नहीं पीटेंगे। तो वो ताबीज़ लेके दोनों महिलाएं जो है वापस आ गई अपने गांव में, अपने घर में। और वो औरत जिसका पति उसकी पिटाई करता था, जब वो उसका पति घर पर आया वापस, तो शाम को फिर वही सिचुएशन हुआ। जब झगड़ा हुआ तो पिटाई होने लगी तो औरत ने ठीक वो तवीज़ को निकाला और अपने दांत के नीचे दबा लिया। तो गुस्सा शांत हो गया, लड़ाई नहीं। ऐसे करते 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 उस औरत को 1 महीना बीत गया, उसकी पिटाई नहीं हुई। वो फिर दोनों औरतें बाबा के पास जाती हैं कि चलो बाबा का शुक्रिया अदा करके आते हैं कि मेरे घर में जो कला क्लेश था, जो लड़ाई झगड़ा होता था, वो ख़त्म हो गया, अब हम सुखी बसर कर रहे हैं। तो दोनों औरतें जब बाबा के पास पहुंची तो जिस औरत की, महिला की पिटाई होती थी, वो बाबा जी के चरणों में गिर पड़ी, माथा टेका कि बाबा जी आप धन्य हो, आपने ऐसा जादू कर दिया, ऐसा मंत्र मार दिया कि मेरे पति जी अब मुझे हाथ तक नहीं लगाते, दूर ही रुक जाते हैं। तो बाबा बोले, बेटा ये सारा खेल जो है इस तबीज़ का नहीं है, ये सारा खेल तुम्हारी जुबान का है। क्योंकि जब तुम्हारा पति तुम्हें पीटने के लिए झगड़ा करते थे, तुम लोग जब पीटने के लिए आता था तो तू भी आगे से बोलती थी, तेरा पति भी बोलता था। सारी जो पिटाई आपकी होती थी वो आपकी जुबान के कारण होती थी। अब आप जब भी आपका पति आपके पास आता है, तवीज़ आप मुँह में डाल लेती हो, बिल्कुल भी बोलती नहीं हो, तो अब आपकी पिटाई कहाँ से होगी? क्योंकि सारा झगड़ा ही इस जुबान का है। तो साथियों, इसी प्रकार से हम भी अपने दैनिक जीवन में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने समाज में, अपने अगल में बगल में देखेंगे कि जब भी कहीं भी झगड़ा होता है तो बातों का ही झगड़ा होता है। पहले बातें होती हैं, जुबान लड़ती है,
तो उसके बाद आगे जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर ये ज़ुबान को हम समेट के रखें धागे की तरह तो वो लड़ाई झगड़े सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ फिर से आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।